तो क्या पीएम मोदी की डिग्री से पर्दा उठने वाला है? राजस्थान कोर्ट से निकला एक मामला सियासी सुर्खियां क्यों बन रहा है, जिसका फैसला जस्टिस पीयूष जलानिया ने सुनाया है और यह नजीर बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के फैसले को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? यह क्या कुछ मामला है जो राजस्थान से अब दिल्ली तक सियासी गूंज कर रहा है? राजस्थान का जो मामला है वो नजीर बन रहा है। उससे पहले आपको जानकारी दे दें, ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर आज से नहीं पिछले 10 साल से सवाल उठ रहे हैं। ठीक तब जब प्रधानमंत्री पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे, उसके बाद से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाता रहा, सवाल गूंजते रहे, इतनी तेज गूंजे कि आखिर में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिखाना पड़ा, मगर दूर से मतलब दूर से दिखाई गई डिग्री। मगर ना तो विपक्ष संतुष्ट हुआ और ना ही जनता के मन में जो सवाल पैदा थे वो शांत हुए। मगर अब एक बार फिर से पीएम मोदी की डिग्री के सच की कहानी क्यों सियासी फिजाओं में तैर रही है, उस पर गौर फरमाइए। लेकिन उससे पहले कुछ याद करना होगा आपको। एक मामला जब सामने आया कुछ दिन पहले, याचिकाकर्ता नीरज शर्मा आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगते हैं, डीयू से मांगते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि पीएम की डिग्री दीजिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिखाने के लिए साफ मना कर देती है, यह कहते हुए कि हम डिग्री नहीं दिखा सकते। अब तर्क क्या? तर्क ये कि आरटीआई के जरिए आप किसी की निजी जानकारियां नहीं ले सकते और डिग्री को पूरे तरीके से निजी बताया गया। ये तमाम मामले पिछले दिनों से चल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या मामला हो गया जो हम कह रहे हैं कि नज़ीर बन सकता है, उसे पहले आपको ये याद करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये पूरा मामला है क्या 2013 से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दो यूनिवर्सिटी अदालत में उनकी डिग्री नहीं दिखाने के लिए एक लड़ाई लड़ रही है कि भाई हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। आखिर ऐसा क्या है प्रधानमंत्री की डिग्री में कि उसे आम लोगों को नहीं दिखाया जा सकता? क्या यह सवाल नहीं बनता? जब बीजेपी के नेता अपने बच्चों की विदेशी डिग्रियों के बारे में गर्व से बताते हैं, पूरे देश को बताते हैं, तब फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर गर्व क्यों नहीं किया जा सकता? प्रधानमंत्री को खुद ही इस मामले को क्या खत्म कर देना नहीं चाहिए और सामने आकर सबको अपनी डिग्री दिखा नहीं देनी चाहिए? आखिर और कितने साल, सवाल यही है ना कि कितने साल इस सवाल पर अदालतों और यूनिवर्सिटी का समय बर्बाद होगा। हैरानी की बात यह है कि डिग्री ना दिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सरकारी वकील तक को हायर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले की पैरवी करते हैं, लेकिन नहीं दिखाई जाती तो डिग्री, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री ना दिखानी पड़े, इसलिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। और तुषार मेहता ये कहते हैं कि ये निजी मामला है और डिग्री दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर आखिर में अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है और अदालत कहती है सरकारी वकील से कि डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, क्या समस्या है। तब सरकारी वकील कहते हैं, यानी कि डीयू ये कहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम डिग्री दिखाएंगे अदालत को, सिर्फ अदालत को दिखाएंगे, हम डिग्री अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अजनबी जो है इसका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सवाल अपने आप में उठता है कि आखिर डिग्री में ऐसा क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पास नहीं है, 3rd डिवीज़न से हैं? ऐसा क्या मामला है जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका लाभ उठा लेगी? क्योंकि राजनीति में पीएम के पद के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आप और हम सब जानते हैं, सामान्य से बात है। वोट की ताकत है, जिसको जनता चुनती है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो फिर राजनीतिक लाभ विपक्ष कैसे ले लेगा? सवाल यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी जैसे महापुरुष की, जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी डिग्री क्यों छिपा रही है? इससे विपक्ष और देश दोनों परेशान हैं, हैरान हैं। विपक्ष सवाल पे सवाल कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। इसका अंतरिम फैसला जो है जस्टिस सचिन दत्ता ने सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फैसला अभी नहीं आया है।
फैसला नहीं सुनाया। और इस बीच जो खबर राजस्थान से आ रही है दोस्तों, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, राजस्थान से निकल कर आ रही है, उसके बारे में जिसकी चर्चा हो रही है, उस चर्चा पर आते हैं। राजस्थान का मामला दोस्तों ये है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये मामला नज़ीर और फैसला बन सकता है, फैसला नज़ीर बन सकता है। वो क्यों, तो अब उसे भी आप समझ लीजिए। ये भी मामला अगर डिग्री में थोड़ा सा भी झोल हो, ये मामला ये बताता है कि थोड़ी सी भी अगर आपने गलत जानकारी दी है तो फिर प्रधानमंत्री जो हैं उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो सकती है, खत्म हो सकती है। डिग्री में डेट ऑफ बर्थ अगर गलत लिखी हो तो भी आपको सदस्यता से हाथ गंवाना पड़ सकता है। जैसे अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हमने देखा आम आदमी पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसलिए विपक्ष जो इतना ज़्यादा आतुर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को देखने के लिए, उसके पीछे वजह एक ये भी है। इधर उधर कुछ मामला हुआ तो प्रधानमंत्री जो हैं उनकी सदस्यता पर तलवार लटक जाएगी। इसलिए भी विपक्ष जो खुलकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, वो इसीलिए है। मगर राजस्थान का मामला क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंदर एक सरपंच है, एक सरपंच जिसने अपनी डिग्री को गलत तरीके से दिखाया और ये फर्जी डिग्री साबित हुई, तो उनको जस्टिस पीयूष जलाल ने, एक महिला सरपंच है जो राजस्थान की है, उनकी सरपंची खत्म कर दी, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, रद्द कर दी। और जो इस्तीफा है उनको देना पड़ा अपने पद से, और 3 साल की सजा जस्टिस पीयूष ने सुनाई एक महिला सरपंच को जो राजस्थान की थी। 3 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। यानी ये मामला एक नज़ीर है कि सरपंच महिला, राजस्थान का ये मामला हमने आपको इसलिए बताया ये नज़ीर बन सकता है। खैर, जो है राजस्थान का ये मामला था, इसका जो आप पूरा का पूरा निचोड़ समझेंगे, हेडलाइंस देखेंगे तो वो भी आप देख लीजिए। हम आपको जो बता रहे हैं कि पूर्व महिला सरपंच ने कक्षा 8वीं की लगाई फर्जी मार्कशीट, कोर्ट ने सुनाया फैसला, दी सजा, कोर्ट ने सुनाई सजा। दूसरी हेडलाइन भी देखिए, 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। यानी अलग अलग खबरें आप अब देख सकते हैं कि कैसे एक गलती इतनी भारी सजा हो सकती है, क्योंकि यहां मसला छिपाने का था, फर्जी मार्कशीट दिखाने का था। कभी भी कोई बात छिपाई जाती है तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है देखने की कि अगर छिपाया जा रहा है तो वो क्या छिपाया जा रहा है। डीयू नहीं दिखा रहा है डिग्री, तो क्यों नहीं दिखा रहा है? डिग्री पर तो गर्व से हमें दिखाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री है। अब जब अमित शाह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री को दिखा दिया, तो फिर डीयू को दिखाने में दिक्कत क्या है, क्या आपत्ति है? सवाल है। और सवाल सबसे बड़ा ये कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो मेरा परिवार है। तो जब परिवार हैं तो कोई अपने परिवार से भला डिग्री छिपाता है क्या? नहीं ना। तो चलिए इंतजार करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो मामला कोर्ट में चल रहा है पीएम की डिग्री को लेकर। क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या पिछले 10 सालों से पेंडिंग पड़े डिग्री के मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या यह मामला वाकई में जो राजस्थान का है वो नज़ीर बनेगा? इंतजार करिए, इन सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ खबर नहीं दिखाता, खबर के पीछे की खबर भी बताता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।